आज मैं डिफिनिट इंटीग्रल पर बेस्ड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल पर बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये इंटीग्रेशन लिखा हूँ, दो इंटीग्रेशन है। पहले इसका फर्स्ट इंटीग्रेशन मैं करने जा रहा हूँ। तो ये है 0 to 2 पाई cos टू दी पावर 5x dx। तो चूँकि इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2 इंटू 0 to पाई cos टू दी पावर 5x। क्योंकि अगर हम x की जगह पर 2 पाई माइनस एक्स रखते हैं, x की जगह पर अगर हम 2 पाई माइनस एक्स रख दें तो 2 पाई माइनस एक्स किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ पर ये ऐसा क्यों हुआ लिखेंगे सीन्स cos 2 पाई माइनस एक्स होल टू दी पावर 5 इज इक्वल टू cos टू दी पावर 5x। क्योंकि cos 2 पाई माइनस एक्स जो होता है वह cos x के बराबर है, क्योंकि 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसके बराबर हो गया, इसलिए ऐसे मैंने लिख दिया। अब इसमें हम अगर x की जगह पर पाई माइनस फिर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0। 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि सीन्स cos टू दी पावर पाई माइनस एक्स cos टू दी पावर पाई माइनस एक्स होल टू दी पावर 5, तो cos पाई माइनस एक्स जो है, पाई माइनस एक्स किस में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस cos टू दी पावर 5x। क्योंकि माइनस cos x पर 5 का पावर लगाएंगे तो इतना हो जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है? ये आपका मतलब हो गया कि f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये माइनस इसके बराबर हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 0। तो इस तरह से इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी? इसमें दोनों में, यहाँ भी और यहाँ भी, इन दोनों में एक ही प्रॉपर्टी लगी है। एक में यह cos टू दी पावर 5 2 पाई माइनस एक्स उतना ही आ गया एफ एक्स के बराबर, तो इसका 2 इंटू 0 टू पाई cos टू दी पावर 5x हो गया, और दूसरे में इसकी वैल्यू माइनस cos टू दी पावर 5 आ गई, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो प्रॉपर्टी की सहायता से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो गई। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन साइन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू cos x। तो हम जानते हैं कि सीन्स साइन एक्स प्लस cos x होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 इंटू साइन एक्स cos x। ये हम लोग जानते हैं। ये फार्मूला क्या? साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर कर दिया, कितना हुआ? a प्लस बी के होल स्क्वायर से। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, और इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स cos x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन एक्स cos x इंटू cos x इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस cos x होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। क्योंकि 2 साइन एक्स cos x इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स प्लस cos x होल स्क्वायर माइनस 1, तो साइन एक्स प्लस cos x इक्वल टू साइन एक्स प्लस cos x, साइन एक्स इंटू cos x इक्वल टू साइन एक्स प्लस cos x होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 हो गया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे इस इंटीग्रेंड में। यह वैल्यू इसके इंटीग्रेंड में हम रखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस cos x साइन एक्स माइनस cos x
अपॉन 1 प्लस, अब साइन एक्स इंटू कास एक्स की जगह पर ये रखेंगे, साइन एक्स प्लस कास एक्स होल स्क्वायर -1 अपॉन 2 dx। अब इसका हम लिमिट 0 to π/2, अब एलसीएम लेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम बाहर भी कर देंगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये आ गया आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर -1, ये हो गया। अब इसके बाद ये 2 और -1 मिलकर कितना हो गया, ये हो गया 2 इंटू 0 to π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx। अब यहां पर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मान लेते हैं, पुटिंग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो ये हो गया। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स और कॉस एक्स का रिप्रेजेंटेशन माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो इस तरह से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस, ये dt का माइनस हो जाएगा, -2 और लिमिट देख लीजिए, x की जगह पर 0 रखेंगे, x की जगह पर 0 रखेंगे तो साइन 0 0 हो गया, cos 0 1 हो जाएगा, तो t इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसके बाद π/2 रखिए, तो साइन, अच्छा इसमें हमें पहले ये करना है, इसमें अगर हम x की जगह पर π/2 माइनस एक्स रख दें, x की जगह पर π/2 माइनस एक्स, तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और cos x हो जाएगा, और साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन 0 to π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब इसमें भी हम x की जगह पर अगर π/2 माइनस एक्स रख दें तो ये हो जाएगा माइनस इंटू दिस फंक्शन, मतलब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगेगी कि सीन्स f π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू fx, अगर ये fx है तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 0, कुछ इसमें करना नहीं है, तो ये भी इंटीग्रेशन 0 हो गया उसी प्रॉपर्टी से, क्योंकि अगर हम fx जो है हमारा ये है, fx ये है, f π/2 माइनस एक्स निकालें, f π/2 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा
साइन पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस कास पाई बाई टू माइनस एक्स अपान 1 प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कास पाई बाई टू माइनस एक्स। अब ये हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कास एक्स हो जाएगा, और यह हो गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास एक्स इंटू साइन एक्स। अब इसमें से माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो आ जाएगा साइन एक्स माइनस कास एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स, और ये क्या हो गया माइनस एफ एक्स। इसलिए चूंकि इसके बराबर हो गया है इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो इस तरह से मैं दोनों इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर दिया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से बता दूंगा। थैंक यू। माइनस एफ एक्स है, एफ पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया, तभी ये 0 हो गया। और यहाँ कैसे एफ पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आया ये मैंने समझा दिया है। थैंक यू।